ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हम अपना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी के चैनल पे साझा करना चाहते हैं। गुरुवार का दिन है, मेरे प्यारे गुरु जी का दिन है। संध्या वेला सत्संग 7 o'clock। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मेरे कोर्ट केस बहुत दिनों से चल रहा है गुरुजी। प्लीज़ सब कुछ मेरे जैसा आपकी मर्ज़ी वैसा हो। सब कुछ जब आप वो केस देखेंगे, आप कोर्ट में रहेंगे तो हमारे लिए ही सब कुछ होगा, मेरे हित में ही सब कुछ होगा गुरुजी। अब ये केस लड़ते लड़ते हम लोग परेशान हो गए। घर का केस है गुरुजी, प्रॉपर्टी मेरे सिस्टर इन लॉ क्लेम कर रही है कि उसका ज़्यादा पोर्शन है, हमारा कम पोर्शन है। और पता नहीं, बट हम लोग सोच रहे हैं कि शायद 50-50 है। तो ये सब आपकी मर्ज़ी के बिना तो कुछ हो सकता ही नहीं है। प्लीज़ गुरुजी, अभी कोर्ट ख़त्म, केस ख़त्म करा दो गुरुजी, इससे कि अब हम लोग की ज़िंदगी आगे बढ़े। इतने सालों का पेंडिंग केस चल रहा है ये। बहुत परेशान हो गए हैं। जब तक ये केस सॉल्व नहीं होगा तब तक हम लोग अपने घर का भी कुछ नहीं कर सकते। गुरुजी, आपको तो सब पता है। प्लीज़ गुरुजी, सब कुछ ठीक कर दो गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। मैं अपने अमृत वेले का शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर साझा करना चाहती हूँ। आज 26 मार्च है और मॉर्निंग 4:13 AM का टाइम हुआ है। संगत जी, आज मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरु जी की ब्लेसिंग से मैंने नई न्यू कार ली है और मैं पहले सीडान चलाती थी और अब मैंने एक SUV कार ली है। तो उसके लिए गुरु जी आपका लख लख शुक्राना। और ये मेरी लाइफ की पहली अपनी कार है, तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और ये गुरु जी ने ही मेरे को ब्लेसिंग्स दी हैं। उनके मैसेजेस तो मेरे को आ ही रहती हैं। और देखो, मतलब मैं तो अपनी पुरानी कार चला के खुश चल रही थी, बट मेरे हस्बैंड ही मुझे बोलते रहे अब चेंज करने का टाइम आ गया है, चेंज करने का टाइम आ गया है। जैसे वो गुरु जी के आदेश पर उन्होंने ही सब कुछ करके गाड़ी चेंज करा दी। एक तरफ गुरु जी के मैसेजेस आ रहे थे और दूसरी तरफ मेरे हस्बैंड वो मेरे से भी ज़्यादा एक्साइटेड होके कि गाड़ी चूज कर, गाड़ी लेनी है, गाड़ी करते हैं। तो देखो, जब गुरु जी की ब्लेसिंग्स होती हैं तो किसी ना किसी रूप में पूरी हो जाती है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, बट मेरा ना थोड़ा सा मन भी घबरा रहा है। मैं इतनी बड़ी गाड़ी चलाती नहीं हूँ, मैं तो पहले छोटी गाड़ी चलाती थी, तो थोड़ा सा मुझे घबराहट भी हो रही है गुरु जी। तो अपनी बेटी का ध्यान रखना गुरु जी। पता नहीं क्यों हो रही है ये घबराहट, मुझे नहीं पता संगत जी। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बड़ी गाड़ी चलाती नहीं थी, पता नहीं, या तो ये नई गाड़ी है तो थोड़ा सा इसको लेके ज़्यादा घबराहट हो रही है संगत जी। तो गुरु जी प्लीज़ ये जो भी इरेशनल घबराहट है इसको प्लीज़ ठीक करिए गुरु जी। और ये क्यों है मुझे नहीं पता, बट गुरु जी आपने जो भी मेरे लिए किया है, जैसे कहते हैं ना कि आपने मुझे ब्लेसिंग्स देनी ही थी, तो चाहे ज़बरदस्ती ब्लेसिंग्स मिल जाए। ज़बरदस्ती मतलब वो नहीं है कि मैं खुश नहीं हूँ, ज़बरदस्ती मतलब ये है कि मतलब अब मिलनी है तो मिलेगी।
अगर मैं ज़्यादा एफ़र्ट नहीं कर रही हूँ तब भी मिलेगी, दूसरे कोई एफ़र्ट करके ले लेंगे। तो उसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। आप बस मेरा मेरा साथ हमेशा देना, मेरा साथ हमेशा बनाए रखना। मुझे सब चीज़ों से भी ज़्यादा आपके साथ सबसे इम्पोर्टेंट है गुरुजी, क्योंकि जब आप मेरे साथ होते हो तो मेरी हिम्मत हमेशा बनी रहती है। तो आपका बहुत शुक्रिया मेरे गुरुपा, इस सुंदर फैमिली के लिए, इस घर के लिए, ये न्यू कार के लिए, मेरे लिए, हमारी सेहत बनाए रखने के लिए, हमेशा हमेशा मेरी बात सुनने के लिए, मेरा एक दोस्त बन के मेरे साथ रहने के लिए, मेरे को हर चीज़ से बचाने के लिए, मुझे हमेशा सही राह पे चलाने के लिए और हमेशा हमेशा मुझे खुशियाँ बांटने के लिए आपका लख लख शुक्राना गुरुजी। आई लव यू गुरुजी। इसी से मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की प्यारी बेटी अपना 27 मार्च का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ, जिसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी इन पर असीम कृपा बरसाते रहे। शुक्राना 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 मेरे दाता, मेरे परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज, ब्रह्मांड के रचयिता, तीनों लोकों के स्वामी गुरु जी महाराज के चरणों में इस बच्ची का सादर नमन। शुक्राना शुक्राना मेरे दाता। प्रभु आप निष्कल रूप है, आपको नमस्कार है। आप निष्कल तेज से प्रकाशित होते हैं, आपको नमस्कार है। आप सबके स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। आप सर्वात्मा को नमस्कार है। आप सकल स्वरूप महेश्वर को नमस्कार है। आप प्रणव के वाचार्थ को नमस्कार है। आप प्रणव लिंग वाले हैं। आप सृष्टि संहार पालन तिरोभाव अनुग्रह करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप पांच मुख वाले हैं। आप पंच ब्रह्मा स्वरूप निराकार रूप को नमस्कार है। आप आदि अंत अविनाशी को नमस्कार है, कोटि कोटि नमस्कार है। गुरु जी महाराज का सत्संग आया था। गुरुजी महाराज का कहना था कि बेटी 5:27 तक मैं तेरे घर आ रहा हूँ, अपना द्वार खोल के रखना। और मैं इस बात को भूल गई थी कि गुरुजी ने ऐसा मैसेज किया था मुझे, शॉर्ट मैसेज था। तो मैंने ऐसे संध्या वेले तो गेट खुला ही रहता हैगा। जब मैं सत्संग सुन रही थी तब 5:27, हाँ 5:30 हो चुके थे। उस समय शॉर्ट मैसेज, शॉर्ट्स जो आते हैं रील्स, उसमें गुरुजी मुझे वाइट कबूतर के रूप में दिखे और उसमें ये हेडिंग थी कि गुरुजी वाइट कबूतर के रूप में ही दर्शन देते। तब मुझे वो माइंड में बात क्लिक हुई कि गुरुजी महाराज ने बोला था कि बेटी 5:27 को द्वार खोल के रखना, मैं तेरे घर आ रहा हूँ। तो सचमुच गुरुजी आ गए थे। और फिर मैं बाहर निकली, क्योंकि जब गुरुजी ऐसा बोलते हैं तो मुझे किसी ना किसी रूप में ज़रूर दर्शन देती है, या तो बटरफ्लाई के रूप में, या कबूतर के रूप में, या चिड़िया, या डॉग के रूप में। मुझे कोई भी दिख जाता है नीचे गैलरी के बाहर। तो जब मैं बाहर निकली तो इतनी सौंधी सौंधी खुशबू आ रही थी, इतनी मस्त खुशबू आ रही थी। गुरुजी महाराज शुक्राना 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 मेरे दाता, आपने इस बच्ची पर कृपा करी और आप इस बच्ची से मिलने के लिए आए। शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज का सत्संग था कि 30 तारीख के बाद खुशखबरी पे खुशखबरी मिलेगी बेटा, तेरे घर रौनकें लगेगी। जो तुझ गलत बोलते हैं वो माफ़ी मांगे तुझसे। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, और तुझसे बात करने के लिए तरसेंगे। शुक्राना 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 मेरे दाता। 2 दिन पहले, 2 दिन पहले नहीं, कल की बात है। जब मेरे पास 2-3 दिन पहले गुरु जी का सत्संग आया था कि चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद को यूं ही फेंका मत करो, चाय प्रसादी को फेंका मत करो, वो मेरा आशीर्वाद रहता है, मेरा प्रसाद रहता है। तो मैंने सोचा, मैं तो बड़े मंदिर गई भी नहीं, वहाँ मैंने चाय प्रसादी पिया भी नहीं और लंगर प्रसाद खाया भी नहीं। तो मैं बड़ा मंदिर समझ, अपने घर को बड़ा मंदिर ही समझकर गुरु जी की सेवा करती हूँ। गुरु जी को जो प्रसाद रखती हूँ, भोग लगाती हूँ, वही मेरा लंगर प्रसाद बनता है। गुरु जी को चाय रखती हूँ, वही मेरा चाय प्रसाद बनता है। तो
पहले वो चाय मैं पी लेती थी क्योंकि उसी टाइम उसे मैं कप में डाल लेती थी, लेकिन 2-3 दिन से मैं वो चाय ठंडी हो जाती तो मैं उसे ठंडा कर देती थी। तो फिर गुरुजी महाराज का मेरे पास मैसेज आया था कि बेटी, चाय प्रसाद को, लंगर प्रसाद को फेंका मत करो। शुक्राना 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 मेरे दाता। और फिर अगले दिन जब मैंने वो चाय प्रसादी को अपने कप में डाला तो क्लियर ओम के दर्शन मुझे मिले। शुक्राना 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 मेरे दाता। और जब फिर मैं खाना बना रही थी किचन में, तो जो अपना खाना पूरा बन जाता हैगा तो मैं ऐसे तो मेरी बच्ची के लिए मैंने पराठे बनाए थे। तो पराठे बनाने के बाद जो तवे को अपन रख देते हैं कि जो उसमें ऑयल रहता हैगा तवे में, और जो थोड़ा सा जो अपन सेकते हैंगे तो तवा रेड पन पे हो जाता है, उसमें क्लियर ओम बना हुआ था मुझे। शुक्राना 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 मेरे दाता गुरुजी महाराज कि जो ये प्रेजेंस देते हैं, गुरुजी महाराज जो ब्लेसिंग्स देते हैं, वो गुरुजी महाराज की सत्संग ही समझ सकती है। क्योंकि हमें पता है कि गुरुजी महाराज किस किस रूप में हमें दर्शन देते हैं, कैसे अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं। शुक्राना 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 मेरे दाता, मेरे परमपिता परमेश्वर, अंग संग रहकर रक्षा करने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हर चीज़ का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। गुरुजी महाराज मेरी बच्ची के ऊपर से बहुत सत्संग सुन आ रहे हैं, तेरी बच्ची पर कष्ट है, तेरी बच्ची के ऊपर बीमारी का संकट है, वो मैं ज़रूर सुनती हूँ। और गुरुजी महाराज उस सत्संगों के माध्यम से मेरी बच्ची का, मेरे अंकल जी का सारे कष्ट काट रहे हैं। शुक्राना 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 मेरे दाता, मेरे परम पिता परमेश्वर गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज का सुबह सत्संग आया था ब्लैक मैजिक की औरतें वाला, कि वो हड्डी का चूरा बनाकर खाने में मिला के देगी। गुरुजी महाराज वो तो सब आप ही कुछ जानते हो। गुरुजी महाराज आपसे बड़ा तो इस दुनिया में कोई नहीं है। जो कुछ भी आप करोगे वो हमारे भले के लिए करोगे। गुरुजी महाराज आप ही हमारी रक्षा करोगे उनसे। गुरुजी महाराज आप ही वो सब चीज़ों को देख रहे हो, आप अंतर्यामी हो गुरुजी महाराज, आप सबके स्वामी हो गुरुजी महाराज, आप ही सब कुछ देख सकते हो, इसलिए आप ही हमारी रक्षा करो गुरुजी महाराज। और गुरुजी महाराज मॉर्निंग वॉक में हम जब जाते हैं तो हमें मोर के दर्शन हुए, और आज सुबह ही मुझे एक छत पे वाइट कबूतर के भी दर्शन हुए। शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी जी सदा सहाय। शुक्राना प्यार से गुरुजी, बोलिए धन गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का, मेरे प्यारे प्यारे गुरु का। संध्या वेला सत्संग में 6:37 पर आपकी प्यारी बेटी कल्पना भाटिया आपके इस पावन चैनल पर कर रही हूँ। विपिन एंड सोनिया जी के पावन चैनल पर जो आपने ब्लेस किया है गुरुजी महाराज जी, आप कितना ख्याल रखते हैं गुरुजी महाराज जी अपनी बेटियों का, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु का। तकदीर बदलने वाले मेरे सतगुरु महाराज जी, आपके मन महामंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरी तरफ से, मेरे बच्चों की तरफ से, मेरी संगत परिवार की तरफ से। आपको बहुत बहुत प्यार, आपको बहुत बहुत नजराना इस छोटी सी भेंट का गुरु महाराज जी। आप हमारे सारे कष्ट काटते हैं और आप की बड़ी बड़ी कृपा है, हमें पता भी नहीं चलने देते। बाहर के बाहर ही कितने सारे कष्ट आपके हमारे काट देते हैं। और आपने बताया मुझे कि तनु ते पता भी नहीं लगता, मैं तेरे बाहर दे बाहर ही किन्ने कष्ट कट रहे हैं। हाँ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कितने प्यारे कितने सोने हो गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज आपकी चरण शरण में बैठ के आपकी भक्ति पाई है, आपकी चरण शरण में बैठ के आपका रंग, नाम का रंग हमें लगा है गुरु जी महाराज। आपकी चरण शरण में बैठ के सिमरन ध्यान का दान दिया है गुरु जी महाराज आपने। इतने भाग हमारे कहाँ थे। गुरु महाराज जी कहते हैं तू बड़ी भागा वाली है, तू बड़ी किस्मत वाली है, मैं तेरे नाल रहंदा और हर वक्त तेरा ख्याल रखदा हाँ, तैनू पता भी नहीं चलन देंदा, मैं तेरे सारे कष्ट काट रहा हाँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारे कष्ट कट जाएंगे गुरु जी महाराज जी कह रहे हैं। गुरु जी महाराज जी आपका कैसे कैसे शुक्राना करूं, मेरे को बताओ। सिर्फ सत्संग 2 बार का शुक्राना 2 बार का करती हूँ। गुरु महाराज जी कहते हैं मंत्र का जाप
बढ़ा दो जी गुरु महाराज जी। 2 बार 3 बार जितनी बार भी हो सकेगा मैं मंत्र जाप किया करूँगी। गुरु जी महाराज जी बहुत-बहुत ब्लेसिंग दे रहे हैं रोगों को ख़त्म करने के लिए, सारे कष्टों को ख़त्म करने के लिए। गुरु जी महाराज जी ये भी संगत जी कहते हैं कि जल प्रसाद की जो वो है क्वांटिटी, वो अपनी उसमें तिलक में ज़्यादा बढ़ा दिया करो और तेल भी बना के रखो तिलक से, चंदन तिलक से। तो जगह जहाँ-जहाँ पेन होता है वहाँ-वहाँ पे ये चंदन वाला तेल जो नारियल तेल से बना के रख लो और वहीं लगाया करो। ऐसे ही कल मैंने किया, जहाँ-जहाँ मुझे पेन थी मैंने चंदन तिलक में नारियल तेल मिलाया। मैंने ब्लेस तो नहीं करवाया था नारियल तेल, लेकिन चंदन तिलक ब्लेस किया हुआ है गुरुपा का, तो उसमें मैं जल भी मिला लेती हूँ, उसमें मैं तेल भी मिला देती हूँ। जहाँ-जहाँ मुझे पेन होती है गुरु महाराज जी ठीक कर देते हैं, आराम से सुला देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज जी आजकल गर्मियों के दिन आ गए हैं, आपको कोल्ड कॉफ़ी भी बहुत अच्छी लगती है। एक दिन मैंने कोल्ड कॉफ़ी का भोग लगाया था, अब मैं आपको लस्सी का भोग लगाऊँगी। गुरुजी महाराज जी को लस्सी भी बहुत पसंद है। मैं मीठी लस्सी ही बनाऊँगी, मुझे पता नहीं है गुरु महाराज जी कौन-सी वाली लस्सी पीते हो, लेकिन गुरु महाराज ने कहा, गुरुजी का नाम लेके लस्सी बनाना, देखना कितना उसमें स्वाद और कितनी मिठास बढ़ जाएगी। जी गुरु महाराज जी, मैं ऐसे ही करूँगी गुरु महाराज जी। आप लस्सी ज़रूर पीना गुरु महाराज। कल दोपहर के टाइम की बनाऊँगी, अभी तो शाम हो गई है। अभी रात को नहीं पिलाते, शायद पीते नहीं हैं, ज़ुकाम लग जाता है गुरुजी। गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुक्राना है। गुरु महाराज जी, मेरे सारे बंद दरवाज़े, किस्मत के दरवाज़े, सारे बंद दरवाज़े आप खोल रहे हैं। जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी, आपने कहा उसका भी चमत्कार होगा। जहाँ से तुझे उम्मीद भी नहीं थी, वहीं से किस्मत के सारे दरवाज़े जो जो सालों से बंद थे, वही दरवाज़ा गुरु कृपा से तेरे लिए खुलेगा और जहाँ से तुझे उम्मीद नहीं थी, वहीं से तुझे मदद आएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख-लख शुक्राना। गुरु महाराज जी कहते हैं, तेरी किस्मत खुद तेरा पता पूछने आएगी। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरुपा आज वीरवार का दिन है और मैं ये सत्संग करने के बाद, आज ये शुक्राना करने के बाद, मैं जो अपने मंदिर में बैठ के अपना आज के दिन आपका सत्संग करती हूँ, चाहे आधे घंटे की ही प्लेलिस्ट लगा लेती हूँ गुरुजी, तो बहुत अच्छा लगता है। गुरुपा कहते हैं गुरबाणी ज़रूर सुना करो, वो भी मैं सुबह तो लगा ही लेती हूँ, जैसे जपजी पाठ लगा लेती हूँ और कभी-कभी सारे पाँचों जो पाठ होते हैं वो लगा लेती हूँ। मुझे नींद आ जाती है सुनते-सुनते गुरु का, और मैं और भी गुरुवाणी अभी भजन चला के शब्द वाली गुरुवाणी भी मैं अभी सुनूँगी। गुरुपा कहते हैं वो एक बार ज़रूर सुना करो। हाँ जी गुरुजी महाराज, 1 बार मंत्र जाप, 2 बार मंत्र जाप, 3 बार मंत्र जाप, जितनी बार 108 टाइम करना होता है, वो हमें करना चाहिए संगत जी। गुरुजी सारे कष्ट क्लेश काट देते हैं, शांति ला देते हैं। गुरु महाराज जी कह रहे हैं, तू चिंता नहीं कर, तू चुप रहेगी और शांति और हर खुशी तेरे हिस्से की, हर खुशी, हर सफलता तेरे चरणों में मैं खुद बिछा दूंगा। रक्षा कवच की ब्लेसिंग्स है तेरे को। जय गुरु जी, जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का, लख लख शुक्राना। आपकी जो रक्षा कवच की ब्लेसिंग है, वो तो ज़रूर ही हमारे घर के ऊपर है गुरु महाराज जी। आप हमारे सुरक्षा कवच बने हुए हैं, आप हमारे सभी कुछ हमें दे रहे हैं, खुशियों के साथ साथ रोग कष्ट सारे काट रहे हैं गुरु जी महाराज जी। आपका किस मुंह से मैं शुक्राना करूं मेरे गुरु का। सुबह सुबह जब मुझे कल भी ततैया, नीचे से ब्लैक कलर के ततैये हैं, ये वाले पंख उनके वाइट हैं, और दो दो ततैये मुझे जो बेचारे मरे हुए, दो एक एक बालकनी में अलग अलग एक एक मरा हुआ मिला।
तो मुझे बड़ा ही दुख हुआ गुरु महाराज जी। और उनको चींटियाँ भी खा रही थी, कईयों के पंख भी अलग हो गए थे गुरु जी। फिर मैंने उनको एक टिश्यू पेपर लेके उससे उठाया और फिर मैंने सोचा कि जैसे मरे हुए को जाने जिसकी जान जाने वाली होती है, तुलसी जल या तुलसी पत्ता मुंह में डालते हैं, तो क्यों ना इसे तुलसी के पौधे के जड़ों में ही रख दिया जाए। चींटियाँ हट गई अपने आप जब मैंने उठाया था और मैंने तुलसी की जड़ों में रख दिया। उन्हें ज़रूर ज़रूर मोक्ष की प्राप्ति हो गई होगी, क्योंकि एक तो वो हमारे कष्ट काटने आए, हमारा भला करके जा रहे हैं गुरु महाराज जी, और सब कुछ आपकी आज्ञा के अनुसार उन्होंने किया है, उसके लिए लख लख शुक्राना। गुरु महाराज जी आप कह रहे हैं कि तेरी झोली में इतनी खुशियाँ डाल दूंगा कि आंचल छोटा पड़ जाएगा। जय गुरु जी, मैं तेरी हर दुआ का जवाब दूंगा। गुरु जी महाराज जी कह रहे हैं बस तेरा विश्वास अटल रहना चाहिए। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे गुरु का, आपका कोटि कोटि शुक्राना है। आप बहुत बहुत प्यारे हो गुरु जी। अभी जाके मैं आपका सत्संग स्टार्ट करती हूँ गुरु जी, और नाम मंत्र जाप भी करना है, यहीं पे विराम लेती हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सर्बदा भला। जय गुरु जी, जय गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु पा, मेरे सोने गुरु पा, सबकी रक्षा करना। जिनके घर में भी कोई बीमार है, रोगी है, सब आपके जल प्रसाद से, सब आपकी गुरुवाणी सुन के, सब आपके शब्द सुन के, और सब आपके नाम का जाप करके सारे के सारे ठीक हो जाए। उन सब पर जो नाम जाप नहीं कर सकते हैं या आपको नहीं भी मानते हैं, सब पर आपकी कृपा पहुँचे। एक जो डॉक्टर साहब बीमार हैं, शिखा ने बताया था, उन पर भी आपकी कृपा पहुँच जाए गुरु जी महाराज जी। जैसे भी हो उनकी हालत में सुधार आ रहा हो और वो ठीक हो रहे हों, उन्हें ठीक कर देना गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। आप मैं सबके लिए दुआ करती हूँ, जितने भी रोगी हैं, कष्ट में हैं, दुखी हैं, परिवार में चिंता से, किसी भी क्लेश से दुखी हैं, सबके रोग दुख क्लेश आप दूर करो, आप मेहर करो, आप झोलियाँ भरो, जैसे मेरी झोली भर रहे हो गुरु जी। आप जो भी करोगे, अभी तो मुट्ठी बंद है, वो मैं बाद में संगत में शेयर करूंगी गुरु जी। अभी आप मेरे लिए कृपा बरसाना बस, और जो भी आप मेरे लिए करना चाहते हो, मेरी किस्मत के दरवाजे खोलना चाहते हो, वो ज़रूर खोल देना गुरु जी महाराज जी। मेरी किस्मत कब से बंद पड़ी हुई है, मैं राह देख रही हूँ गुरु जी महाराज जी। आप मेरी अरदास ज़रूर सुनोगे, ज़रूर पूरी करोगे गुरु जी। आप मेरी रक्षा करोगे हर जगह, जहाँ पर भी मेरे को कठिनाई होगी, मुश्किल होगी, मेरे पर जो कोर्ट केस लगा है उसमें अगर मुझे मुश्किल होगी, तो हर पल मेरे साथ खड़े रहोगे गुरु जी। और जो भी मुझे कष्ट है वो आप ही ने दूर करना है, और मेरा कोई नहीं सहारा गुरुपा, केवल आपका ही सच्चा सहारा है। आपके नाम के सहारे मैं जिंदा हूँ, आपके नाम के सहारे मेरा गुजारा हो रहा है घर में, आपके नाम के सहारे मेरी ज़िंदगी आगे बढ़ी है। ज़्यादा ज़िंदगी जो आपने बख्शी है गुरु जी महाराज जी, उसका भी लख लख शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना है। आपने मुझे 10-12 साल और बख्श दी है, मेरी ज़िंदगी बढ़ा दी है, उसका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु का। और इससे ज़्यादा मेरा और कोई सगा नहीं है दुनिया में। आपने जो अपने प्यार में लिपटा लिया है, अपने आंचल में छुपा लिया है, अपनी गोद में बिठा लिया है, उसका लख लख शुक्राना मेरे दाता, मेरे गुरुजी महाराज। मैं आपके चरणों में हूँ, मेरी रक्षा करना। जय गुरु जी, मेरे प्यारे पालनहार, आपका लख लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सर्बदा भला। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु,
श्री वाहेगुरु, श्री जय गुरु जी, वाहेगुरु, श्री शुक्राना वाहेगुरु। गुरु जय जी। गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी आज अपने बाबा की कृपा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। आज 27 मार्च है और मैं संध्या वेले शुक्राना कर रही हूँ अपने बाबा जी का। संगत जी, शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं अपने गुरु मंत्र का जाप करूँगी, अपने बाबा जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज 27 मार्च को सुबह 5:30 बजे ना मेरी अचानक से ना आँख खुल गई। मेरे को जब मेरी आँख खुली ना तब मुझे लगा मुझे किसी ने आवाज़ दी है मेरा नाम लेके। तो मेरा नाम लेके मेरी आवाज़ एकदम मेरी आँख खुल गई और मैं सडनली मेरे को ना एकदम, मैं सोई भी 2 सवा 2 के करीब थी रात को, पर मुझे कोई आलस नहीं आया, कुछ नींद नहीं आई। मैं उठ के बैठ गई। जैसे मैंने बोला गुरुजी, मैंने लगा तो सही मुझे कि गुरुजी ने ही बोला होगा, कि मेरे अंदर से आवाज़ आई कि मेरा नाम किसी ने लिया और मुझे जगा दिया। संगत जी, मेरी एक दीदी हैं, मदान दीदी, वो अमृत वेला का मुझे लिंक भेजती है, पर मैं यही सोच रही थी, मैं गुरुजी से बोल रही थी मेरी हिम्मत नहीं होगी सुबह उठने की, कि मैंने कल के लिए कल किया था, सुना था, मैं रोज़ नहीं सुन पाऊँगी, मैं वैसे ही बहुत देर हो जाती है, तो वो काश वो मुझे फ़ोन ना करे। और ऐसा ही हुआ संगत जी, उन्होंने मुझे फ़ोन तो नहीं करा, मैसेज किया और लिंक भेजा था। तो मैं नहीं उठी थी तब, क्योंकि उन्होंने फ़ोन नहीं किया था। उससे 1 दिन पहले कल उन्होंने फ़ोन कर दिया था, तो मेरी आँख खुल गई थी। पर आज उन्होंने मुझे फ़ोन नहीं किया और मैं मन ही मन शायद बोल रही थी कि गुरुजी से बोल रही थी कि आज मैं नहीं उठ पाऊँगी, तो उन्हें बोला मुझे फ़ोन ना करें, और सच में उन्होंने फ़ोन नहीं करा। तो फिर मेरी आँख जब खुली तो मैंने लिंक देखा, पर वो लिंक देर का था, 4:45 5 बजे के करीब का। मैं सोची क्या देर से शुरू हुआ है। मैंने लिंक ऑन करा, वॉशरूम वगैरह कुल्ली-वुल्ली करके मैं तो फिर अब 10-15 मिनट पर वो ख़त्म हो गया था, आपस में ही बात कर रहे थे। फिर मैं लेफ़्ट हो गई और तब 6 बनने में 10 मिनट ही बाकी थे शायद। तो मैंने गुरुजी का पहले शुक्राना किया उठ के। फिर मैंने बोला गुरुजी 10 मिनट तो है अभी अमृत वेला में, मैं मंत्र जाप बैठ के करती हूँ, थोड़ी देर मैं करती रहती हूँ, जितनी देर मैं कर पाऊँगी, क्योंकि फिर उसके बाद मुझे बेटी को स्कूल भी भेजना था तैयार करके। तो मैंने थोड़ी देर बैठ के मंत्र जाप किया गुरुजी का, और फिर उठ के मैं अपने काम में लग गई संगत जी। तो मैंने ना, और आज संगत जी मुझे ना गुरुजी ने कई सत्संग सुनाए जिसमें बेटे पे ना कष्ट था। अब मैं कह रही गुरुजी ये क्या है, रोज़ क्या होता है ये। फिर मैंने ना गुरुजी के सामने ना, और किसी भी आप सत्संग में सुनेंगे तो ज़्यादातर ब्लैक मैजिक के बारे में ही बातें हो रही होती हैं, वीडियोज़ आ रही होती हैं। तो मैंने गुरुजी के पास जाके बोली गुरुजी, क्या मैंने येस और नो की ना पर्ची है, वो मैं गुरुजी से बातें करती हूँ। तो मैंने गुरुजी से बोला गुरुजी, क्या जो मैंने आवाज़ सुनी थी वो आपने मुझे दी थी, आपने मुझे उठाया था सुबह मेरा नाम लेके। तो जब मैंने पर्ची उठाई तो उसमें गुरुजी ने बोला येस। बोला हाँ, मुझे लग रहा था कि मुझे आपने आवाज़ दे के उठाया है। फिर मैंने बोला गुरुजी क्या सच में मेरे बेटे के पे कष्ट है? तब गुरुजी बोले येस। मैंने अच्छा, मैंने गुरुजी कुछ तो मैंने सुन लिया है, और एक अभी दिखा रहा स्क्रीन पे दिखा रहे थे, तो मैंने वो सुना। तो अब आप संभाल लेना, ये कुछ तो मैंने सुन लिए। फिर मैं ऐसे ही बोलने लगी गुरुजी ब्लैक मैजिक के बारे में बातें करते हैं, आपने सब ख़त्म कर दिया, वो हमारे कार्मिक पैटर्न थे, वो फिर भी वो समझ नहीं रहे। पर ऐसे क्यों नहीं समझ रहे? मैं कई चीज़ बोला, मतलब उन्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा अभी तक। फिर मैंने गुरुजी से मैंने पर्ची रख के बोला गुरुजी, क्या पिछले जन्म में मैंने भी उनके साथ गलत किया था? तो गुरुजी जब मैंने पर्ची उठाई तो गुरुजी ने बोला येस। मेरा ओह! तभी वो मेरा कुछ कार्मिक पैटर्न था उनसे, तो इस जन्म में उन्हें मुझसे पूरा करना था। तो फिर मैंने बोला, फिर दोबारा मैंने पर्ची रखी। मैंने बोला गुरुजी, क्या मेरा कार्मिक रिलेशन, मेरा कार्मिक पैटर्न अब उनके साथ ख़त्म हो गया है? तो फिर मैंने आँख बंद करके मंत्र जाप करके 7 बार पर्ची उठाई, तो गुरुजी ने बोला येस। तो मेरा थैंक यू गुरुजी, अनंतम शुक्राना। तो संगत जी, इस तरीके से आज मैंने गुरुजी से बात की संगत जी। तो संगत जी ऐसे ही फ़ोन देख रही थी, तो उसमें यूट्यूब पे नीम करौली जी का बाबा जी का मैसेज था, मेरी बेटी ध्यान से सुनो, तेरी सारी खुशियाँ तेरी झोली में डालने को तैयार हूँ, बस तू मेरे लिए 5 मिनट निकाल ले। लेकिन तुझे वो भी नहीं हो पा रहा, यकीन नहीं हो रहा तो
आजमा कर देख लो, कुछ दिनों में तुम्हें खुशखबरी ना मिले तो कहना। आज से बिना काम चोरी किए हनुमान चालीसा का रोज़ पाठ करो। और संगत जी सही बात है, मैं कई दिन से हनुमान चालीसा नहीं पढ़ रही, पता नहीं मुझे क्या हो गया है, मैं मंत्र जाप भी नहीं कर पाती हूँ कई बार। तो मैं कह रही हाँ मैं तो कई दिन से कर नहीं रही हूँ। देन मैंने बोला मैं अब दोबारा से बैठूँगी करूँगी। माँ बाप का तभी शुक्राना मुझे समझाने के लिए और मुझे बताने के लिए कि मैं क्या गलती कर रही हूँ, मुझे करना चाहिए। सॉरी बाबा जी, हाँ मैंने कई दिन से नहीं करा है। तो फिर मुझे एकदम रियलाइज़ हुआ कि हाँ मैंने तो कई दिन से नहीं करा। मैंने बोला थैंक यू गुरुजी, सॉरी मैं ज़रूर करूँगी बाबा जी। संगत जी एक मैसेज था गुरुजी का, बेटी तुम्हारे यहाँ पितृ बहुत परेशान कर रहे हैं। पितृ दोष को समाप्त करने के लिए अमावस्या के दिन रात में चावल की कटोरी में कपूर जलाकर दरवाजे की चौखट में रात को रख दे, पितृदोष समाप्त हो जाएगा। कल रात को और फिर वो था उसी चावल की कटोरी को ना सुबह फिर पक्षियों पे मैं ऊपर ना वो सुबह उठा के उसी कटोरी को, क्योंकि वो चावल की है तो पक्षियों में के लिए डाल दे। पर मैं ये गुरुजी से पूछना भूल गई क्या ये सच में गुरुजी हम पे पितृदोष है, क्योंकि कई वीडियो में तो मुझे बताया था कि हमारे पितृ बहुत खुश हैं। तो मैं गुरुजी से मैं पूछना भूल गई, मैं गुरुजी से पूछूंगी। तो और संगत जी कल रात को ना मैं थोड़ा परेशान सी हो रही थी, कितनी क्या बोल रही थी कि हमारे लिए लाइफ में, क्योंकि कई वीडियोस में बताया जा रहा था कि हमारी लाइफ ना जो है आसान नहीं है। हमारी लाइफ में मल्टीपल चैलेंजेस हैं, मुश्किलें हैं जिनको हमें पार करते हुए आगे बढ़ना है। तो मैं रात को ऐसे ही बोल रही थी, मतलब गुरुजी क्या बार बार हम चैलेंजिंग करते रहेंगे, क्या है पता नहीं, ऐसी मैंने कुछ बोल रही थी, परेशान सी हो रही थी, मेरा मन थोड़ा परेशान सा हो रहा था। तो मैंने गुरुजी का एक मैसेज देखा जिसमें था कि तेरा ये सफ़र आसान नहीं है, रास्ते में बहुत रुकावट आएगी, लेकिन तू अगर अपने शुक्राने की सेवा सच्चे मन से जारी रखेगी तो तेरे रास्ते के एक एक कांटे को मैं जड़ से ख़त्म कर दूंगा। पुत्र अपना मन और नियत सबके लिए साफ रख, बाकी तेरे काम मैं इसी महीने पूरे कर दूंगा। मेरी सारी भोली संगत को भी ये भेज दे प्यार मेरा, ताकि सबका भला हो। तो गुरुजी मैंने ये मैसेज आपका सारी संगत को शेयर कर दिया है, आपके प्यारे प्यारे बच्चों को, सबको। अब आप उन सबको ब्लेस कर दीजिएगा मेरे भोलेनाथ। तो ये बात तो सच है कि संगत जी कि गुरुजी हमारे रास्ते में, हमारी लाइफ में जो भी कष्ट तकलीफ़ आती है, लाइफ में हमारे कष्ट आते हैं, तकलीफ़ आती है, पर गुरुजी हमारे इतने प्यारे हैं कि वो हमें उन सब कष्टों से निकालते चले जाते हैं, हमारी सारी परेशानियां दूर करते चले जाते हैं। हम ये जो थोड़े घबरा जाते हैं, मैंने बताया था कल के सत्संग में कि मेरे कान में दांत में 2 दिन से बहुत दर्द है। और मुझे ऐसा लगा भी था कि शायद मैंने एक जगह एक मैसेज में पढ़ा था मेरा स्क्रॉल करते हुए फ़ोन को कि 2 दिन तुझ पे भारी है, परेशान, दो दिन तेरे लिए भारी है, तेरे को 2 दिन दिक्कत है। पर मैंने तो ध्यान नहीं दिया, फिर सडनली मेरे दांत में इतना तेज़ दर्द शुरू हो गया कि 2 दिन मैं परेशान रही। आज मैं लगा रही हूँ कंटिन्यू गुरुजी का चंदन तिलक जल प्रसाद से मिला हुआ दांत में, और जो मेरे गाल है उसके ऊपर, कान के पास भी, और माथे पे, और अपनी नाभि पे। और संगत जी बहुत आराम है। तो पहले दिन मैंने गुरुजी से पूछा था कि गुरुजी क्या मुझे गोली लेने की ज़रूरत है, गोली खानी चाहिए, तो गुरुजी ने मुझे मना कर दिया। पर संगत जी मुझे इतना ज़्यादा पेन हो रहा था रात को, परसों रात को, तो मैंने बोला गुरुजी मेरे से और बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं ना गोली खा के सो रही हूँ। और फिर मैंने बाबा जी को मंत्र जाप किया, गोली उनके स्वरूप से लगा के किसे ब्लेस कर दो। फिर मैं इतनी थकी हुई थी कि मैंने बोला गुरुजी अब मैं सो जाऊँ, मेरे से अब कुछ नहीं हो रहा। तो गुरुजी ने पर्ची रख के पूछा कि क्योंकि मैंने लोटा भी नहीं मांजा था, मैं मंदिर भी नहीं साफ़ कर पाई थी, नहीं तो मैंने सोचा था करके सोऊंगी। तो मेरा मुझसे अभी कुछ नहीं हो रहा, तो मैं सो जाऊँ। तो गुरुजी मैंने जब पर्ची उठाई तो गुरुजी ने बोलता यस, तो मैं सो गई संगत जी। फिर दूसरे दिन सुबह भी मुझे तकलीफ़ हुई, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, तब भी मैंने गुरुजी का ना से छुआ के गोली खाई। और फिर उसके बाद मैंने बोला गुरुजी अब मेरे को दर्द ना हो, मैं कितनी गोली खाऊंगी, मैं ना थक गई हूँ, आप ठीक कर दो। पर संगत जी उसके बाद ना, उससे पहले मैंने नाभि में नहीं लगाया था, ना माथे पे, मैंने सिर्फ अपने दांत में और गाल पे ही लगा रही थी टीका प्रसाद।
पर जैसे ही मैंने ना संगत जी नाभि में लगाया ना, माथे पे भी लगाया, तो ना कुछ ऐसा ना मेरे को फ़ील होने लगा दाँत में, मतलब दर्द जैसा कोई दर्द नहीं था, पर मुझे फ़ील हो रहा था कि और मेरे को 2-3 मिनट में ही आराम पड़ गया। उसके बाद से कल से मैं टिक्का प्रसाद लगा रही हूँ दाँत में, नाभि में वैसे ही, पर मैंने गोली नहीं खाई संगत जी। और मैंने रोटी भी खा ली थी, पर आज मैंने रोटी नहीं खाई, पर मैंने गुरुजी से प्रार्थना किया कि मेरे ठीक रखना, तो मेरे ठीक है, मुझे ना डॉक्टर के पास जाना पड़ा, ना मुझे दोबारा गोली खानी पड़ी। तो गुरुजी की बड़ी कृपा है बाबा, आपका अनंतम शुक्राना मेरे भोले बाबा। संगत जी आज मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने पहले मैंने पूजा करी, फिर मैंने ना गुरुजी से बोला, गुरुजी मेरा ना कुछ अच्छा सा खाने का मन कर रहा है, मैंने बड़ी परेशान हो गई रोज़ यही सभी खा खा के ना, समझ में नहीं आ रहा कि क्या खाऊं, पर मेरा ना बहुत अच्छा सा ना कुछ खाने का मन कर रहा है बढ़िया सा। तो फिर मैं बस ये बोल के हट गई, अपने काम में लग गई। फिर इतने देर में मेरी सासू माँ ने आवाज़ दे दी, हूँ मेथी दाना मांग रही होंगी, तो मैं वो देने के लिए नीचे चली गई। फिर 2 मिनट वहीं बैठ गई, तो इतने में मेरी देवरानी नीचे से ऊपर आई, वो स्वीट की दुकान पे गई थी, तो बना बनाया गाजर का हलवा पूछने के लिए। तो उन्होंने बोला, आप कहाँ मिलेगा, क्योंकि अब तो सीज़न चला गया है, तो एक्चुअली किसी को बना के भेजना था। तो फिर वो अचानक ही उसने एक पॉलीथीन में से, लिफाफे में से कुछ निकालने लगी। मुझे लगा कि शायद बेटी पास हो गई है, तो इसलिए कुछ मिठाई लाई है। इतने में मैंने देखा कि उसने वो प्लेटें लाई, उसमें समोसे निकालने लग गई। तो मैंने बोला, ये किस लिए करी? ऐसे ही गई थी दुकान पे, तो मैंने चल कुछ ले लेती हूँ, ले चलती हूँ। तो मैं फिर हंसने लगी। मैंने बोला, मैंने अभी गुरुजी के सामने, स्वरूप के सामने बोला था, गुरुजी मुझे ना कुछ अच्छा सा खाने का मन कर रहा है, कुछ चटपटा अच्छा सा बढ़िया सा। तो ना हंसने लगी वो मेरी देवरानी। तो मैंने बोला, देखो गुरुजी ने मुझे समोसे खिला दिए। बाबा देखो, हमारे बाबा कितना ध्यान रखते हैं हमारा। और सच में समोसे इतनी टेस्टी और गरम गरम थे ना संगत जी, ग्रीन रेड चटनी के साथ खा के मज़ा आ गया। मतलब प्लेट चाट के मैं चटनी चाट रही थी कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैं कह रही, गुरुजी ऊपर आके आपने मुझे समोसा खिला दिया। मैं कह रही थी कि मुझे कुछ अच्छा सा खाने का मन कर रहा है। अब बाबा आपका अनंतम शुक्राना, थैंक यू शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का एक मैंने मैसेज भी देखा था यूट्यूब पे संगत जी के, मैं तुझसे और क्या मांगता हूँ, एक शुक्राना ही तो मांगता हूँ। तो मैंने गुरुजी, दोपहर का टाइम था, मतलब गुरुजी आप तो बोलते हो कि या तो अमृत वेला करो या संध्या वेला, तो अब संध्या वेले पे करूँगी। और ऐसे ही मैंने जब कल मुझे संध्या वेले पे मैं शुक्राना सत्संग संगत जी शेयर करने बैठी थी, तो ना उसमें ना 6:30 होने वाले थे तब। और मैंने पहले ना गूगल पे देखा कि संध्या वेले टाइम कितने बजे तक होता है। वैसे तो लोगों को मालूम है 4 बजे के बाद ही होता है, फिर भी मैं कंफर्म करना चाह रही थी। तो उसमें लिखा था कि 4 से 6 का होता है, पर गर्मियाँ आ गई है तो गर्मियों में 7 बजे तक भी माना जाता है, क्योंकि उजाला होता है। मतलब अभी तो 6:30 होने वाले हैं। तो मैंने फटाफट अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया, 6:30 बजे तक हो गया। तब मैंने गुरुजी से पूछा कि पहले मैं सोचने की गूगल से पूछूं, मैंने छोड़ो गूगल से क्या पूछना, मैं गुरुजी से ही पूछती हूँ। फिर मैंने गुरुजी के पास पर्ची रख के पूछा कि गुरुजी ये टाइम सही है ना, मेरी संध्या वेले का टाइम है ना, मैंने जो इस टाइम अपना सत्संग शेयर किया है ठीक टाइम पे किया है ना? तो जब मैंने पर्ची उठाई तो गुरुजी ने बोला यस। तो मैं बोला, थैंक यू गुरुजी, आपने सही टाइम पे करवा लिया, आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरुजी। गुरुजी का मैसेज था संगत जी की, कोई भी घड़ी ऐसी नहीं जो तुझे संभाला नहीं। बड़ा मंदिर तेरे घर से दूर है, पर बड़ा मंदिर वाला नहीं। बोला हाँ ये तो है, सही है कि ऐसी कोई घड़ी नहीं है बचपन से लेके आज तक कि गुरुजी ने मुझे संभाला नहीं। गुरुजी ने मुझे इतना संभाला है, भोलेनाथ ने मुझे इतना संभाला है ना संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती कि लाइफ में मैंने क्या क्या देखा है, मैं किस किस तरीके से किस किस परिस्थिति से निकली हूँ। तब मैं बच्ची थी तो संगत जी इतना समझ नहीं थी, अपना हंसती बोलती रहती थी और रोती भी बहुत थी। और लाइफ में बहुत मेरे भगवान ने मुझे बहुत परेशानियों से निकाला है, बहुत 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 बहुत, मैं आपको बता नहीं सकती कि भगवान ने मेरा हाथ कभी भी नहीं छोड़ा संगत जी, कभी भी नहीं छोड़ा। आज सोचती हूँ ना, तब इतना ध्यान नहीं दिया कभी भी। अब आज सोचती हूँ कि हाँ, कि भगवान ने तो कभी भी मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ा, कभी मेरी माता रानी ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा, मेरे गुरुजी ने, मेरे साईं बाबा जी ने, सब एक ही है संगत जी। भोलेनाथ ने अलग अलग रूपों में मेरा हाथ थामे रखा, मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ा, भगवान ने कभी भी नहीं छोड़ा संगत जी। मतलब लाइफ में मैं कैसे कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ती चली गई, कैसे दुख तकलीफ आई मैं निकलती चली गई।
आज सोचती हूँ ना तो लगता है अरे ये क्या हो रहा था। मतलब पहले मैं सोचती थी कि मेरी लाइफ पे ना एक पिक्चर बन सकती है, ऐसी मेरी लाइफ रही है कि मैं कोई किताब छप जाए ना तो वो किताब बहुत चलेगी, कोई पिक्चर बन गई तो वो पिक्चर बहुत चलेगी। ऐसी ऐसी चीज़ें मैंने मेरे साथ हुई है, ऐसी ऐसी चीज़ें मैंने देखी है, ऐसी ऐसे लाइफ में मेरे साथ जो जो हुआ है ना, आज सोचती हूँ तो लगता है हाँ मेरे साथ भगवान थे, मेरे को हर चीज़ में से निकालते जा रहे थे, हर चीज़ में से निकालते जा रहे थे। तो लव यू बाबा, लव यू, थैंक यू सो मच बाबा जी। अपनी बच्ची को कहते ना हमें भगवान के बारे में उतना ही पता है कि हाँ भगवान है, पूजा कर ली, पाठ कर लिया, मतलब हाथ जोड़ लिए बस। और गुरुजी से मिलने के बाद तो हमारे लिए भगवान की परिभाषा ही बदल गई कि हमारे गुरुजी हमें सच्ची में जो सच्चा ज्ञान है ना वो गुरुजी से जुड़ने के बाद ही पता चला कि भगवान अपने बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। वो दुनिया में उन्हें भेजते हैं तो उनके लिए सब करके भेजते हैं, उन्हें ऐसे ही नहीं छोड़ देते कि हाँ जाओ जाओ अपने हाल पे रहो तुम ना। भगवान कभी भी अपने बच्चों को ऐसे नहीं छोड़ते। लाइफ में दुख तकलीफ़ हमारे कर्मों की वजह से आते हैं संगत जी, पर भगवान कहते हैं ना अगर भगवान का बच्चा धरती पर रो रहा है तो उसका आंसू गिर रहा है तो भगवान को हमसे ज़्यादा हमारे पिता हमारे माता पिता को तकलीफ़ होती है। सॉरी संगत जी। जब उनका बच्चा परेशानी में होता है तो हमसे उनके बच्चे से ज़्यादा वो माता पिता परेशान होते हैं, वो हमसे ज़्यादा हमारे माता पिता रोते हैं। वो तो हमारे जगत माता पिता हैं। तो वो हमें परेशानी में देख के वो हमें निकालने के कई बार हमारे कर्म आड़े आ जाते हैं तो हमें कुछ झेलना होता ही है संगत जी। पर फिर भी हमें उन चीज़ों से हमें झेलते हुए हमें लाइफ में आगे बढ़ने की ताकत हमारा भगवान ही देता है। तो मैं अभी भी कई बार मैं भी खुद भी परेशान हो जाती हूँ, गुरुजी क्या ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। पर हमारे कुछ कर्म ऐसे हैं, पर भगवान हमारे साथ है। मुझे हर वीडियो में पता रहता है कि तुम्हारे साथ कोई ऐसी शक्ति है जो आगे आगे चल रही है, तुम्हारा मार्गदर्शन दे रही है। मैं कहती हूँ हाँ गुरुजी है, गुरुजी मदद कर रहे हैं। संगत जी गुरुजी की बड़ाई करने के लिए तो शब्द कम पड़ जाएंगे। अभी भी हम जो बोलते हैं वो बाबा जी ने ही हमें समझाया बताया है तो हम उन्हीं की बातें दोहराते हैं संगत जी। और मैं तो कह रही हूँ अभी हमें कुछ भी नहीं पता, अभी तो हमें बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ जानना है। बड़े टाइम से जो तेरे दिल में इच्छा थी वो आज पूरी करने जा रहा हूँ। ये तेरे सिमरन और शुक्राने का फल है। बाबा आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। हाँ बाबा जी मुझे पूरा यकीन है कि मेरा हर सपना पूरा होगा गुरुजी, मेरा हर सपना पूरा होगा। लव यू बाबा, लव यू। जो आपको हमारे लिए ठीक लगे वही कीजिएगा मेरे गुरुजी, वही कीजिएगा। थैंक यू सो मच गुरुजी। जा मौज ले, मेरी ब्लेसिंग तेरे साथ है, घर में खुशियाँ आने वाली है। हाँ बाबा जी, जब आपने हमारा हाथ थामा है, हमारे सर पे हाथ रखा है, जब आपका साथ है, आपका रहमत भरा हाथ हमारे सर पे है तो रोज़ ही हमारे लिए खुशखबरी है, रोज़ ही होली और रोज़ ही दिवाली है। लाइफ में कोई भी परेशानी आएगी तो हमारे गुरुजी हमें उस परेशानी से हमेशा बाहर निकालेंगे। मुझे पूरा विश्वास है बाबा, आप पे पूरा विश्वास है कि कुछ हमें तो सिर्फ 10% झेलना पड़ता है बाबा, पर हमारे वजह से आपको कितना कष्ट उठाना पड़ता है उसके लिए हमें माफ़ कर देना बाबा, क्षमा कर देना। ऐसा पिता कहाँ मिलेगा जो अपना हमारा सारा कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। बाबा आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। हाँ बाबा मेरे सारे सपने पूरे होंगे, हम कभी नहीं हारेंगे, हम सदैव आगे बढ़ेंगे। और मेरे बाबा हमारे साथ हैं और हमारे घर नहीं है बाबा जी, आपका घर है। आपके इस घर में आपके बच्चों के जीवन में खुशियाँ ज़रूर आएगी और खुश हैं हम गुरुजी, आपकी कृपा से हम खुश हैं। जब से आपने हाथ थामा है ना बाबा जी, आपने हमें हर परेशानी से निकाला है बाबा, हर परेशानी से उभारा है, हमें आगे बढ़ाया है। हम पे बहुत कृपा करिए बाबा, आपने बहुत रहमत है, आपकी बहुत कृपा है, हमें बहुत चीज़ों से बचाया आपने, बहुत परेशानियों से निकाला है मेरे गुरुजी। जब से आपने हाथ थामा है ना तो लाइफ बदल गई गुरुजी, लाइफ बदल गई। हम खुश हैं गुरुजी, आपकी कृपा से हम बहुत खुश हैं। आपने कभी मुझे ज़िंदगी में किसी चीज़ के लिए तरसने नहीं दिया।
किसी चीज़ की कमी नहीं है गुरुजी, आपकी कृपा से घर है, कपड़े अच्छे, खाने के लिए अच्छा है दिया आपने। आपने खाना अच्छा खिलाया है, अच्छे कपड़े बनाए हैं, अच्छा घर दिया है, सब बढ़िया है गुरुजी, आपकी कृपा से सब बहुत बढ़िया है, बढ़िया चल रहा है बाबा जी। अपने बच्चों को आपने चढ़ती कला में रखा हमेशा। आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। लव यू गुरुजी, लव यू सो मच। यूं ही सदैव हमारे साथ रहना, कभी हमारा हाथ और साथ मत छोड़ना गुरुजी। मैं भी आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी गुरुजी, कभी नहीं छोड़ूंगी। ऐसा पिता, ऐसा भगवान, ऐसा परमेश्वर तो किस्मत वालों को मिलता है। तो ऐसे अपने पिता को कौन छोड़ेगा, कोई नहीं छोड़ेगा। और गुरुजी आप अपने बच्चों का हाथ कभी नहीं छोड़ते, कभी नहीं छोड़ते। बाबा बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना आपका। मेरे पास तो शब्द नहीं है गुरुजी, शब्द नहीं है, वो शब्द नहीं है कि मैं आपके लिए आपका महिमा का बखान कर सकूं, आपका शुक्राना कर सकूं। पर आपने मुझे इस लायक समझा, इस लायक बनाया कि मैं आपका शुक्राना कर सकूं। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। हर चीज़ का शुक्राना, शुक्राना फॉर एवरीथिंग बाबा। लव यू सो मच गुरुजी। और हमसे कोई गलती हो जाए तो गुरुजी क्षमा कर दीजिएगा, माफ़ कर दीजिएगा। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना सुनिएगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। अपने पिता परमेश्वर गुरुजी अपने सभी बच्चों को अपना बहुत बहुत आशीर्वाद दीजिएगा, सबकी दुख तकलीफ परेशानियां दूर कीजिएगा, सबका परिवार हंसता बसता खुश स्वस्थ और प्रसन्न रहे बाबा। सबको आशीर्वाद दीजिएगा, सबकी मनोकामना पूर्ण कीजिएगा, सबकी परेशानियां दूर कीजिएगा। और हमारा जो ये सत्संग शेयर करते हैं विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी जी, उनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद दीजिएगा। अपनी मेहर हमेशा उन पे बनाई रखिएगा, उनके बच्चों को स्वस्थ रखिएगा, उन सबको निरोग काया दीजिएगा। वो आपके सभी बच्चों का सत्संग आपके चरणों तक पहुंचाते हैं, आपकी दी सेवा बहुत अच्छे से कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत ब्लेस कीजिएगा। और विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी जी, मैं आपको थैंक यू कहती हूँ कि आप मेरे सत्संग गुरु जी के चरणों तक पहुंचाते हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, अब मैं अपना सत्संग यही समाप्त करके अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और अपनी प्यारी गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। और सत्संग कहने सुनाने में मुझसे अगर कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर दीजिएगा गुरु जी, माफ़ कर दीजिएगा संगत जी। मैं मंत्र जाप करती हूँ, आप भी मेरे साथ कीजिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय माता दी, जय बजरंगबली, जय साई राम, जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आज गुरुवार 27 मार्च संध्या बेला मेरा एक शुक्राना सत्संग मैं गुरु जी के चरणों में निवेदन कर रही हूँ। विपिन अंकल के चैनल में मैं अपना शुक्राना सत्संग में शेयर कर रही हूँ। मंत्र जब से मेरा शुक्राना सत्संग मैं शुरू कर रही हूँ। गुरु जी जो बुलवाना है बुलवा दीजिए, आपके कृपा से ही तो सब कुछ बोल पाती हूँ हम लोग, आपके कृपा से ही तो हम लोग शुक्राना सत्संग शेयर कर पाती हूँ। गुरु जी आप साथ में रहिए, जैसे हर पल साथ में रहते हैं गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर बेले शुक्राना गुरु जी, हर पल के लिए शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की शुक्राना मैं क्या बोलूँ। गुरु जी हर पल मेरे और मेरे परिवार के साथ में है। गुरु जी की तो कृपा, अपार कृपा है। गुरु जी हर पल हम लोग को ब्लेस्ड करते रहे हैं, ब्लेस्ड कर रहे हैं। और हम लोग को जो हम लोग का अंदर से नेगेटिविटी है वो सब दूर कर रहे हैं, कर देते हैं नेगेटिविटी जो अंदर से होता है। और हम लोग हाल छोड़ देते हैं, लेकिन गुरुजी हाल नहीं छोड़ते हैं। जब तक ना हम लोग के अंदर में पूरा अच्छा ही ना आ जाए, तब तक गुरुजी हाथ पकड़ के सब कुछ करवा लेते हैं। सर हर पल साथ में रहते हैं।
गुरु जी की पेशेंस, गुरु जी हम लोग तो थोड़े से में ही थक जाते हैं, लेकिन गुरु जी पूरा संसार को तो देख रहे हैं, त्रिभुवन के तो जिम्मेदारी गुरु जी के हाथ में है। गुरु जी की त्रिभुवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो गुरु जी देख रहे हैं, पूरा संसार तो गुरु जी के चरणों में है। संगत जी, अगर मैं थोड़ा भूल बोलूँ तो माफ कर लेना। गुरु जी ऐसे कृपा कर रहे हैं, गुरु जी हर पल मेरे अंदर से नेगेटिविटी को निकल रहे हैं, और कहाँ से नहीं, हम सोचते भी नहीं है, लेकिन कहाँ से नेगेटिविटी चले आते हैं, सोच चले आते हैं, और हर पल गुरु जी बोल रहे हैं, बेटी नेगेटिविटी सोच मत ला, मैं दिमाग में मत ला, मैं तेरे साथ हूँ। तो और भी सुस्त हो जाएगा संगत जी। थोड़ा बहुत शरीर रहने से तो थोड़ा बहुत कष्ट आते जाते हैं, लेकिन गुरुजी बहुत सुस्त रखी है। जितना भी शरीर में दर्द, जब भी दर्द होता है, कहीं कैसे भी प्रॉब्लम होता है, गुरुजी उसी टाइम साथ में, और साथ में हर पल रहते हैं। गुरुजी हर पल मैसेज देते हैं। गुरुजी ऐसे आश्वास देते हैं, तू ठीक हो जाएगा, घबरा मत, जल प्रसाद के साथ में दवाई लेते रहा, सुबह उठ के जल प्रसाद पी ले, ये सत्संग सुन। जब भी थोड़ा सा भी शरीर में कुछ प्रॉब्लम होता है तो गुरुजी के सत्संग, उसी रिलेटेड मैसेज, सत्संग के मैसेज चले आते हैं, और गुरुजी बोलता है ये सत्संग सुन, ये सत्संग सुन, तेरा शरीर ठीक हो जाएगा। ऐसे गुरु कहाँ मिलेगा संगत जी? ऐसे गुरु, इतना प्यार, इतना प्यार, इतना प्यार, इतना ख्याल रखते हैं गुरुजी। गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना, गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना, गुरुजी साथ रहने के लिए शुक्राना। गुरुजी जब भी थोड़ा सा भी मन ऐसे घबरा जाते हैं, उसी टाइम मेरे गुरु जी मेरे साथ हर पल एहसास देते हैं, हर पल मेरे साथ रहते हैं। इतना गुरु जी के मैसेज मिलता है, दर्शन भी मिलता है स्वरूप में। गुरु जी हर पल मेरे साथ देते हैं, घबरा मत, घबरा मत, क्योंकि जानता है हम लोग गुरु जी के सामने तो हम लोग बच्ची है। गुरु जी जानते हैं अपने बच्ची परेशान में है, गुरु जी उसी टाइम साथ में चले खड़े हो जाते हैं, और मैसेज के द्वारा और प्यार भरा मैसेज देके, प्यार भरा ब्लेसिंग्स देके गुरु जी सब ठीक कर देते हैं। गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी इतना प्यार देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी संगत जी, मुझे दिए में भी गुरु जी को वो जो हार्ट कुछ साइन, प्यार वाला साइन, गुरु जी वो दिए में भी मिले हैं मुझे। और दिए में भी तो हर दिन गुरु जी दर्शन देते हैं। गुरु जी हर पल मेरे परिवार के साथ है, मेरे घर में साक्षात विराजमान है, मेरे हर पल मेरे हर पल मेरे साथ रहते हैं, मेरे सांसों में रहते हैं, मेरे दिल में रहते हैं, मेरे परिवार का हाथ पकड़े हैं। हर मेरे हस्बैंड अंकल की भी आज मैसेज मिले हैं, तेरे हस्बैंड अंकल बहुत अच्छे हैं, हर अपना हर कर्तव्य निभाते हैं। हाँ हाँ, संगत जी, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, हस्बैंड अंकल बहुत अच्छे हैं। तो तेरे हस्बैंड को मैंने ब्लेस कर दिया है, नई हेल्थ ब्लेस कर दिया है, उनके काम में तरक्की मिलेगा। मेरे मुझे भी ब्लेस कर दिया है गुरु जी ने, बोले हैं बेटी तुझे भी काम में तरक्की मिलेगा, इस साल बहुत सब कुछ चेंज हो जाएगा, तेरा तरक्की मिलेगा, या तुझे आगे भी तरक्की मिलेगा, हर काम में तुझे सफलता मिलेगी। गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी इतना प्यार देने के लिए, इतना ब्लेसिंग्स देने के लिए हर पल शुक्राना। गुरुजी हर पल शुक्राना। गुरुजी गुरुजी बोलता है बेटी मंत्र जप कर। संगत जी हर पल मंत्र जप नहीं कर पाती हूँ, कभी भूल जाती हूँ, लेकिन सत्संग सुनती हूँ, लेकिन मेरे यादों में हर पल मेरे पिता रहते हैं, मेरे गुरुजी रहते हैं, मेरे दिमाग में, मेरे दिल में हर पल मेरे गुरु जी रहते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ऐसे अपने बेटी के साथ रहिए, एक पल के लिए भी अलग मत होइए गुरु जी, पापा एक पल के लिए भी अलग मत होइए। ऐसे अपने
मेरे परिवार में रहिए, मेरे दीदी लोग को भी ब्लेस्ड कीजिए, मेरे परिवार के हर सदस्य में जो मेरे अपने हैं, जो मेरे अपने नहीं हैं, जो पराई है, मेरे रिलेटिव लोग, मेरे दोस्त लोग, सबको आप ब्लेसिंग्स दीजिए गुरुजी, सबको स्वस्थ रखिए। मेरे बेटी को भी गुरुजी ब्लेस्ड कर दिया है गुरुजी, उसका आज एग्जाम है गुरुजी का एग्जाम में मैसेज दिया है, तुझे मैं ब्लेस्ड कर रही हूँ, हर एग्जाम में तुझे अच्छा फल मिलेगा गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरे ऑफिस में भी मुझे ऐसे मुझे खबर मिले है, मुझे प्रमोशन होने वाला है। सब हम जानते हैं, सब कोई तो सोचता है कैसे होता है, कैसे होगा, कैसे कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, सब कोई सोचते हैं, मेरे ऑफिस में भी सोचते हैं सब कोई, मेरे घर में भी वो सब लोग सोचते हैं क्या होगा क्या होगा। लेकिन मैं जानती हूँ सबके पीछे मेरे गुरु की जी के आशीर्वाद है, इसलिए मैं चुपचाप हूँ। हम जानते हैं मेरे जीवन में गुरु जी बहुत सारा अच्छे परिवर्तन लाएंगे, लाए भी है, मुझ में अच्छे परिवर्तन लाए हैं। हम जानते हैं मेरे जीवन में भी अच्छे परिवर्तन लाएंगे, गुरु की कृपा से मेरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरे सब कुछ ठीक हो गया है और भी ठीक हो जाएगा, मैं और भी सुस्त रहूंगी। और जो गुरुजी की कृपा से जो काम गुरुजी मुझे सौंपेंगे वो मैं अच्छी तरह से कर पाऊंगी, सब कुछ गुरुजी की कृपा से होगा। हम जानते हैं आज तक मैं जितना कुछ मुझे मिला है सब कुछ तो गुरुजी की कृपा से ही मिले है। गुरुजी बोल रहे हैं बेटी आज तक तुझे कुछ सोचने नहीं दिया, आगे भी क्यों सोचने देंगे, तू क्यों परेशान होते हैं, मैं आज तक तो मुझे मैं ही तो देखी हूँ तुझे, मेरी कृपा से तेरा तो जीवन चल रहा है, तो परेशानी कुछ भी नहीं हुआ, परेशानी में नहीं दिया तुझे, आगे भी क्यों करेंगे, आगे भी तुझको मैं ही देखूंगी, देखूंगा। संगत जी थोड़ा भूल हो जाने से माफ कर दीजिएगा, मैं बंगाली हूँ, कलकत्ता से बोल रही हूँ। मुझे हिंदी जितना होता आता है उसमें ही मैं बोल पाती हूँ। संगत जी, गुरु जी के चरणों में अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। परिवार के हर सदस्य के ओर तरफ से, मेरे तरफ से गुरु जी के चरणों में अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की कृपा से स्वस्थ हूँ, खुश हूँ, आनंद में हूँ, क्या बोलेंगे, टेंशन मुक्त हूँ, और क्या बोलेंगे गुरुजी, परिवार में हर सदस्य सुस्त है, संसार में खुशी है, कुछ भी परेशानी नहीं है जिंदगी में, सब कुछ गुरुजी की कृपा से बहुत बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत सुंदर चल रहा है। गुरुजी मेरे साथ है तो मेरे जीवन भर गया है, मेरे संसार भर दिया है गुरुजी ने। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर पल के लिए शुक्राना गुरुजी, मेरे साथ में रहने के लिए, मेरे दिल में रहने के लिए शुक्राना गुरुजी, आपके चरण में स्थान देने के लिए शुक्राना गुरुजी, मेरे परिवार के हर सदस्य की रक्षा करने के लिए शुक्राना गुरुजी, अच्छा खाना देने के लिए शुक्राना गुरुजी, अच्छा पहनने के लिए देने के लिए शुक्राना गुरुजी, अच्छा नींद भी आते हैं शुक्राना गुरुजी, अच्छे हस्बैंड दिए हैं, अच्छे फैमिली जो मिला है, मेरे पापा मम्मी दीदी सब कोई अच्छे, सब कोई मुझे प्यार करते हैं, मेरे घर में कुछ भी कलह विवाद नहीं है, सब कुछ मिलजुल के रहते हैं। गुरुजी सब कुछ के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जीवन में जो कुछ प्रॉब्लम आए थे वो सब अपने आहिस्ता आहिस्ता सब दूर कर दिया है, सब नेगेटिविटी दूर कर दिया है, मेरे अंदर से भी नेगेटिविटी दूर कर दिया है, जो नेगेटिव एनर्जी थे मेरे अंदर, जो परिवार में जो ब्लैक मैजिक था वो भी आपने खत्म कर दिया है, मेरे जीवन के पुराने जो जीवन के जो कष्ट था वो भी आपने बहुत बहुत काट दिया है, अपने ऊपर ले लिए है गुरुजी बहुत कष्ट। मेरे घर में बहुत छिपकली मरे पड़े थे, बहुत बटरफ्लाई भी मरे पड़े थे गुरुजी, गुरुजी सब कुछ अपने ऊपर ले लिया है, बहुत कुछ कांच शीशा भी टूट गए हैं मेरे घर का, सब कुछ गुरुजी आहिस्ता 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 जीवन में हर तरफ से गुरुजी सब कुछ ठीक कर दिया है गुरुजी। आज मैं गुरुजी की कृपा से बहुत बहुत खुश हूँ, मुझे जीवन में सब कुछ चारों तरफ से खुशी की आभास मिलते हैं, मेरे जीवन में हर पल खुशी रहते हैं,
स्वस्थ रहती हूँ, परिवार के हर सदस्य स्वस्थ रहती हूँ, मिलजुल के रहती हूँ, हंसी खुशी रहती हूँ। और क्या चाहिए, गुरु की कृपा मेरे ऊपर है, मेरे परिवार के ऊपर है, और साक्षात गुरु जी मेरे घर में विराजमान है, दर्शन देते हैं और मेरे हर पल संभाल रहे हैं, ये संसार संभाल रहे हैं, मेरे जीवन को संभाल रहे हैं, जीवन को सुंदर बना दिया है। गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना, गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी मन नहीं भरता है गुरु जी, 1000 बार, कोटि कोटि लाख लाख बार शुक्राना बोलने से भी मन नहीं भरता है गुरु जी। आपके चरण में अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी, इतना प्यार देने के लिए शुक्राना गुरु जी, मेरे जीवन सुंदर बनाने के लिए शुक्राना गुरु जी। हर पल मेरे साथ रहिए, आप ऐसे ही रहिए। मेरे बेटी को भी आप बहुत सारा ब्लेसिंग्स दिए हैं, उनके स्वास्थ्य भी अच्छे किए हैं, उनके करियर भी ब्लेस्ड कर दिया है, नए जीवन भी ब्लेस्ड कर दिया है। मुझे भी गुरुजी ने नए जीवन ब्लेस्ड कर दिया है, हस्बैंड अंकल को भी नए जीवन ब्लेस्ड कर दिया है। गुरुजी ने बड़े मंदिर भी घुमा के लाए हैं। गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्र है गुरुजी। गुरुजी मैसेज देते हैं, बेटी तुझे फिर से मैं बड़े मंदिर और टुकड़ी घुमा के लाएंगे। गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्र है गुरुजी। संगत जी, गुरुजी बोले हैं बेटी तैयार हो जा, तुझे मैं फॉरेन टूर कराऊंगी, तू फॉरेन टूर के लिए तैयार हो जा। हम जानते नहीं हैं मेरे जीवन में आगे क्या होगा, गुरुजी सब कुछ जानते हैं। वैसे ही गुरुजी साथ में रहिए, ऐसे ही साथ में रहिए। और मेरे हर पल मुझे हंसाते रहिए, खुश रखिए। और क्या चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए गुरुजी। आपके ब्लेसिंग्स के आगे, आपके प्यार के आगे, आपके आशीर्वाद के आगे दुनिया में कुछ भी मूल्यवान नहीं है गुरुजी। जो मुझे मिल गया है वो बहुत कीमती है, वो मुझे सोना हीरे से भी कीमती है, बहुत कोटि कोटि रुपया से भी कीमती है गुरुजी। ये मैं नहीं खोना चाहती हूँ, ऐसे ही मेरे दिल में रही है। और आपके चरणों में मुझे जगह दीजिए गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संध्या वाला गुरुवार मेरे दिल से किया हुआ शुक्राना आप स्वीकार कीजिए गुरुजी, स्वीकार कीजिए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, बिपिन अंकल सोम्या आंटी की भी आप ढेर सारा ब्लेसिंग्स दीजिए। जो संगत लोग ये सत्संग सुन रहे हैं उनको भी आप आशीर्वाद दीजिए। उन सबको अपने आप सुस्त रखिए, मनोकामना पूर्ण कीजिए गुरुजी। और इसके साथ में अपना सत्संग विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदाशय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदाशय। जय जय गुरु जी। गुरु जी। शुक्राना। शुक्राना गुरु जी। मैं आज का संध्या शुक्राना कर रही हूँ विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी के चैनल पर। 7:18 हो रहे हैं और दिन है थर्सडे और गुरु जी का दिन है आज। और मैं गुरुपा के सामने ही बैठ के अपना आज का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले गुरु मंत्र से, महामंत्र से मैं स्टार्ट करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जैसे कि आज मेरा 12वां दिन है, जो 15 दिन गुरु जी ने सत्संग शेयर करने के लिए बोला था कि बेटी 15 दिन कंटिन्यू सत्संग शेयर कर, तो तुम्हारे जितने भी परेशानियां हैं वो सब सत्संग शेयर करते करते वो सारी की सारी ख़त्म हो जाएंगी। तो शायद ये आज कुछ चैलेंज ही है गुरुपा का। मॉर्निंग में तो बहुत ही अच्छे रहे और जैसे ही सूर्य भगवान को जल चढ़ाया, तुलसी माँ को, तो गुरुपा ने अपनी बटरफ्लाई, येलो कलर के बटरफ्लाई में अपनी ब्लेसिंग दी, आकर ब्लेस किए। मैं बहुत खुश हो गई। जय गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी करके अपना पूजा की। और दोपहर से थोड़ा सा मतलब थोड़ा आज जल्दी उठ गई थी तो थकान और नींद नींद जैसी लग रही थी। सत्संग सुनते सुनते मैं सो गई और आंख लग गई थी, सत्संग सुन ही रही थी और जैसे ही आंख खोली तो कुछ नेगेटिव मैसेज ही आ रहे थे। किसी संगत जी का कि काफ़ी जीने की इच्छा नहीं होती है, बिल्कुल भी अपनों से इस तरह से धोखा मिले तो कोई कैसे
बर्दाश्त कर सकता है। जिस पर आदमी सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करता है वही धोखा देते हैं। तो कहीं न कहीं वो सत्संग सुनकर मुझे अपना कुछ याद आने लगा और मैं भी थोड़ा उदास हो गई, परेशान हो गई। और उसके बाद से मतलब सर में चक्कर तो बीच-बीच में आते थे। आज बहुत ज़्यादा ही मुझे तबीयत मेरी खराब अंदर से लग रही है। सर में काफ़ी भारीपन। मुझे आज मार्केट जाना था, कुछ माता रानी का, गुरु जी का कुछ और सामान लेना था। लेकिन इतना मैं बहुत कोशिश करके सिर्फ सामने जाकर थोड़ी दूर जाके केला लेके आ पाई, क्योंकि रूपा ने ये किया था कि कम से कम थर्सडे के दिन 7 केले गरीबों में बांटने के लिए। तो वो किसी तरह से चल के जाके लेके आई, लेकिन मैं मार्केट जा नहीं सकी। तो इतनी ज़्यादा अनईजी फील हो रही है कि मैं बिल्कुल भी मतलब आँख खोल के देखने की भी इच्छा नहीं हो रही है। इस टाइप का गिडनेस मतलब अनईजी फील होना, हेडेक होना, तो शायद ये भी कोई कष्ट ही काट रहे होंगे गुरुपा, और गुरुपा नहीं चाहते होंगे कि मैं बाहर जाऊँ। हो सकता है कुछ मेरी उसमें भलाई ही हो। तो आज का सत्संग मैं ज़्यादा नहीं कर पाऊँगी, और सभी संगत से और विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी से क्षमा चाहूँगी कि आज इस छोटे से सत्संग को ही मैं शेयर कर पाऊँगी। तबीयत ठीक रहेगी तो कल मैं और अच्छे से सत्संग को शेयर कर सकूँगी। तो इसी के साथ मैं आज का अपना 12वां सत्संग यहीं विराम करती हूँ और कल के सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। प्लीज़ कृपा रिलैक्स कीजिए, अच्छा नहीं लग रहा, बहुत निजी फील हो रहा। आपके सिवा कोई नहीं है जो मुझे देखे और समझे मेरी फीलिंग को। और मैंने जैसा कि कल बताया था कि बच्चे भी कुछ दिन से मेरे साथ बहुत ज़्यादा कटे-कटे रहना, बात नहीं करना, फिर पहले की तरह ही सारा चीज़ उन लोगों के अंदर मेरे लिए पता नहीं क्या है, नहीं मालूम, ठीक मुझसे बात नहीं करना, दूर-दूर रहना। तो गुरुपा ही जाने कि कौन सा कष्ट काट रहे हैं गुरुपा। बस गुरुपा से यही अरदास है कि उनको सद्बुद्धि दें और उनके अंग संग बने रहें और उन्हें हमेशा अपनी ब्लेसिंग देते रहें। अगर उनके मन में किसी तरह का कोई गलत विचार है या थॉट है या किसी तरह का नेगेटिविटी है तो कृपा उसको दूर करें। शुक्राना 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 गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। माफ़ी चाहती हूँ सभी संगत से। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।